नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, आज फिर हम 2023 यूपीएससी का जो पीटी का एग्जाम हुआ है अभी, उसका एक क्वेश्चन जो हिस्ट्री से रिलेटेड है उसको आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन है, सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक या पहला, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कथन दूसरा अर्थात सेकंड, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। दो कथन हो गया। अब कहता है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ए नंबर कहता है कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। याद रखिएगा, इसको ध्यान से सुनिए, समझिए। बी ऑप्शन कहता है कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। सी नंबर ऑप्शन कहता है कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। डी नंबर कहता है कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। बहुत ही अस्थिर से, माइन्यूटली, प्यार से ऑप्शंस को और क्वेश्चंस को पढ़नी चाहिए। इसी रूल को फॉलो करते हुए अब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, 7th August is declared as National Handloom Day. Statement number 2, it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. दो स्टेटमेंट है। Which of the following is correct in respect of above statements? Option number A, both statement A and statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. Option number B, both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. C ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is not correct और incorrect. स्टेटमेंट डी कहता है, ऑप्शन डी कहता है स्टेटमेंट 1 is incorrect but स्टेटमेंट 2 is correct. ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या है आप बताइए, क्या आंसर है। वास्तव में इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्यों ये सही है। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट अर्थात भारत सरकार ने ऑफिशियली 7th अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे घोषित किया। और ये कब किया था? तो ये 2015 में किया था। बहुत पुरानी बात है, लेकिन हर 7th अगस्त को इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब देख लेते हैं हैंडलूम क्या होता है। ए मशीन फॉर वीविंग क्लोथ ऑपरेटेड बाय हैंड, इसको हैंडलूम कहते हैं। ठीक है, इसका मेन गोल क्या है? इसका किसका 7th अगस्त को जो नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? पे ट्रिब्यूट पे करना है टू ह्यूज हैंडलूम कम्युनिटी। पूरे देश में जो बहुत बड़ी संख्या में हैंडलूम कम्युनिटी के लोग हैं, उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाता है इस डे को। किस लिए? फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू केयरिंग ऑन द ट्रेडिशनल हेरिटेज एंड इंश्योरिंग फिनेंशियल स्टेबिलिटी। जो ट्रेडिशनल हेरिटेज है उसका जो केयरिंग ऑन करता है, उनको आगे बढ़ाना, उनका देखभाल करना, ये जो कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस काम को करते करते जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं ये हमारे देश की इकोनॉमी को, इन दोनों कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल हैंडलूम डे के रूप में, ताकि हम इनको ट्रिब्यूट दे सकें। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का जो फेमस हैंडलूम है वो बनारसी साड़ी है, फिर मध्य प्रदेश का चंदेरी है, तमिलनाडु का कांजीवरम है, तेलंगाना का पोचमपल्ली, फिर महाराष्ट्र का
पैठानी, और वेस्ट बंगाल का बलुचरी, और छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क, असम का मूंगा सिल्क, और गुजरात का बंधानी। इन सारी चीजों को याद रखिएगा, मैचिंग में दे देगा कौन किस स्टेट से जुड़ा हुआ है। कहता है कि जो फोर्थ ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसस हुआ, जो कि 2019 और 20 का है, इसमें नियरली 72% ऑफ हैंडलूम व्यूवर्स इन द कंट्री आर फीमेल। जरा देखिए कितना बड़ा तादाद में, कितनी बड़ी तादाद में इस हैंडलूम सेक्टर में फीमेल अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जो कि सिलेबस, मेंस के सिलेबस में एक टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, या जब हम कहते हैं कि हमारे देश में महिलाओं को सशक्त करना है, उसके स्किल्ड कर करके उसको सशक्त करना है, तो इस सेक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 72% जो वर्क फोर्स है इस हैंडलूम सेक्टर में, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फीमेल से ही रिलेटेड है। पहली बात ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, इसको समझिएगा तो बहुत ही मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। इट वॉज ऑन द दिस डे मीन्स व्हाट, 7 अगस्त 1905 स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। कब? 1905 में। कहां पे? तो कलकत्ता का टाउन हॉल है, वहां से इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 7 अगस्त को। क्यों किया गया था? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। भारत, ये ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था इंडिया में, उन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया था। इसी निर्णय के विरोध में, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। साथ ही साथ जो ब्रिटिश रूल यहाँ था उनका भी अपोज करना था। साथ ही साथ इसके लिए इनकरेज करना था आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस। मतलब अगर आप ये 2 चीज पे फोकस करते हैं तो इन दोनों के द्वारा पार्टीशन जो बंगाल का किया गया था उनका विरोध जताना था। साथ ही साथ जो ब्रिटिश रूल है, याद रखिएगा, ब्रिटिश रूल का जो मेन स्ट्रेंथ था वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। और वो कैसे होता था? आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड इंडिया में आता था, इंडिया के मार्केट में वो बेचता था, और यहाँ से जो पैसा होता था उसको वापस लेके चला जाता था। यहाँ से रॉ मटेरियल भी लंदन ब्रिटेन भेजता था और वहाँ मैन्युफैक्चर करके उसी चीज को इंडिया में बेचता था। अगर हम अपने देश में खुद बनाएंगे, सेल्फ रिलायंस होगा, सेल्फ हेल्प करेंगे, तो इस फिलॉसफी के तहत, इस थ्योरी के तहत ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसका कमर तोड़ा जा सकता है। इसीलिए स्वदेशी आंदोलन जो था, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सेल्फ रिलायंस में और सेल्फ हेल्प में। इस आंदोलन में भी जो वुमेन है उनका बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन था। 3 नाम मैं लेता हूं। एक है कादम्बिनी गांगुली, एक्टिवली प्रोटेस्टेड द बंगाल पार्टीशन 1905, बहुत ही एक्टिवली बंगाल के पार्टीशन का विरोध किया था इन्होंने। उसके बाद है स्वर्ण कुमारी देवी, पार्टिसिपेटेड अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशन ऑफ 1905 एंड प्रोपोनेंट ऑफ स्वदेशी। जो स्वदेशी मूवमेंट था उसको बहुत बड़े पैमाने पे धूमधाम से प्रचार करने में इनका योगदान था। उसके बाद है सरला देवी चौधरानी, वर्क टू प्रमोट स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट एंड प्रोडक्ट्स। इन तीनों का ये लीडिंग रोल में थी। इसके साथ साथ बहुत सारी महिलाएं थी जो पिकेटिंग का काम करती थी, धरना देने का काम करती थी, जो भी विदेशी माल, जो फॉरेन गुड्स होते थे, उनको आग में उसको जलाने का काम करती थी। ये सारे काम में वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। इसको कोरिलेट कीजिएगा। और स्वदेशी आंदोलन में बड़े पैमाने पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन यह दिखाता था कि महिला किस तरह से नेशनल मूवमेंट में आकर के अपना कंट्रीब्यूशन कर रही। एक तरफ महिलाएं नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रही है, एक तरफ हैंडलूम सेक्टर है जिसमें महिलाओं का 72% कंट्रीब्यूशन है। इन दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है। आगे देखिएगा, तो इस क्वेश्चन में ये जो टर्मोलॉजी है कि ए ऑप्शन में बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। याद रखिएगा, यहां जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक अटेम्प्ट में आईएएस कैसे बने, रटने से बनेंगे या दिमाग लगाने से बनेंगे। वास्तव में रटना भी पड़ेगा और दिमाग लगाना भी पड़ेगा। रटना मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 7 अगस्त को डिक्लेयर किया गया है नेशनल हैंडलूम डे, और जैसे आप जानते हैं कि 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था,
उसी तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्टिंग हुआ था वो 7 अगस्त को हुआ था। इस तरह के फैक्ट को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा बार बार रिवीजन एंड प्रैक्टिस के द्वारा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इसमें जो एक्सप्लेनेशन वर्ड है, इन चारों ऑप्शंस में, दोनों ऑप्शंस में, ए और बी में, एक्सप्लेनेशन जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के मीनिंग को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जैसे ये जो है ये एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है, यूजुअली कंस्ट्रक्टेड, इसको इस साधारणतः इस स्टेटमेंट को जो एक कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस लिए, टू डिस्क्राइब ए सेट ऑफ फैक्ट्स। ये जो पहला है स्टेटमेंट, ये सेट ऑफ फैक्ट्स है कि 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। इस सेट ऑफ फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट्स है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है क्लैरिफाइज करना कि इसका कॉजेज क्या था और किस कंटेक्स्ट में ये फैक्ट दिया गया है। मतलब ये जो फैक्ट है इसका कारण क्या है, किस कंटेक्स्ट में दिया गया है, ये बताना ही एक्सप्लेनेशन होता है। इसको और आसान भाषा में समझ सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इससे पहले आप इसको पढ़ लीजिए, क्या यह एक कारण है इसके होने का। अगर उल्टा करके पढ़ेंगे कि क्या यह स्टेटमेंट इसके होने का कारण है, अगर आपको लॉजिकली दोनों जुड़ता है एज ए कॉज के फॉर्म में, तो समझिए कि ये एक्सप्लेनेशन है। ये जो है आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। अब और इसको बढ़िया से समझते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 7 अगस्त न होकर के 8 अगस्त होता, तो इसका मतलब क्या होता कि ये स्टेटमेंट डी वाला सही हो, गलत, डी ऑप्शन सही होता। कहता है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब कहता है कि ये अगर स्टेटमेंट सेकंड इसके जगह पे अगर दे देता कि इस दिन को 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए भारत में, उनका बर्थडे है, तो ये स्टेटमेंट में सही होता। 7 अगस्त को ही M स्वामीनाथन का बर्थडे है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। 7 अगस्त को ही नेशनल हैंडलूम डे घोषित किया गया, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या यह स्टेटमेंट कि 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन का बर्थडे है, क्या इसको एक्सप्लेन करता है? नहीं करता है। तो फिर इस कंडीशंस में बी ऑप्शन सही हो जाता। बोथ स्टेटमेंट्स A1 and 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। इस तरह से आपको दिमाग लगा करके पढ़ना होगा, इस तरह से दिमाग लगा के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। इस तरह से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आप एक अटेम्प्ट में IAS बन जाएंगे। अर्थात आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, फैक्ट को भी याद करना पड़ेगा। साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स यू हैव टू यूज योर माइंड, आपको अपने दिमाग को यूज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू डियर।